अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चटनी की आज रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पे हमें ना बहुत सारी हम ऐसे स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, पकौड़े समोसे और कचौरियाँ वगैरह, तो उसके साथ डिफरेंट किस्म की चटनियाँ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ आज मैं आपसे 3 चटनियाँ शेयर करूँगी जो बहुत ही हमारे फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप इसको बना लेंगे अभी तो ये इसको हम सेव कर सकते हैं, रमज़ान में हमारा पूरा रमज़ान ही काम आ सकती है। यहाँ मैंने ना लिया है एक प्याली के करीब मैंने इमली ली थी, उसको मैंने भिगो दिया 2 घंटे के लिए, और फिर मैंने ना उसके सीड्स जो है वो अलग करनी है, और उसका जो है जो पल्प है ना वो मैंने डाल दिया पैन में, और साथ उसके अंदर मैंने उतना ही पानी डाल दिया। और अब जो है ना पानी के साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, मतलब इसका जो इमली है ना और पानी को हम अच्छी तरह से ऐसे पकाएंगे कि ये मिक्स हो जाए। तकरीबन मैंने इसको यहाँ पर 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया है। तो ये देखिए यहाँ इसको हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिससे हमारी इमली जो है वो चटनी है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और यहाँ सबसे पहले जो मैं इसमें डाल रही हूँ इंग्रेडिएंट वो है हमारे पास नमक। यहाँ मैंने डाला है नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम डाला है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ना इसके अंदर जो नेक्स्ट अपना जो हम स्पाइस ऐड करेंगे वो है यहाँ पर लाल मिर्च पिसी हुई। लाल मिर्च पिसी जो है मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है, क्योंकि हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालनी है। तो अगर हमने ज़्यादा मिर्च कर दी तो फिर ये ना होगी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ये मिर्चों की यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जनाब इसको जो है तीसरी जो चीज़ डालूंगी वो मैं कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पर डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर डाली है। और अब ना मैंने इन तमाम चीज़ों को जो हमारे स्पाइसेस हैं फ़िलहाल मैंने अभी ये डाले हैं, और इसके साथ मैंने इसको पहले मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पर इसमें जो है चीनी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो भर के चीनी के डाले हैं, और 3 खाने के चम्मच डाले हैं। अगर आपको यहाँ पर हम बाद में चखेंगे, अगर मुझे ठीक लगा तो इतना ठीक है, वरना हम चीनी को इसमें बढ़ा भी सकते हैं। आप इससे यहाँ पे गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो इमली खटास है ना उसको ये बहुत मीठा सा टेक्सचर देगा, बहुत खट्टा मीठा सा मज़ेदार सा जो चीनी है ना हमारा वो देगी इसमें फ्लेवर। और यहाँ मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा भी इसके अंदर डाला है। तो इस सब चीज़ों को डाल के अब हम जनाब क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास चाट मसाला, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है चाट मसाला। चाट मसाला इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर डालता है। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। अब मैंने क्या किया कि मैं इन चीज़ों को जो है ना डाल के अब हम इसको ना छोड़ देंगे पकने के लिए। एक दफ़ा मैंने चम्मच हिला लिया ताकि चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पर मैं अब ना चीनी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने यहाँ पर चीनी टेस्ट की तो मुझे थोड़ी सी कम लगी है, तो यहाँ पर ना मैं 1 चम्मच इसमें चीनी का और डाल रही हूँ, ठीक है। वही बात है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अब मैंने ना इसको फिर पकाने के लिए रख दिया है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट पकाया, तो 15 मिनट के बाद थोड़ी सी थिक हो गई है। अब यहाँ मैंने ना कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है कॉर्नफ्लोर, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसका ये मैंने बना लिया है पेस्ट सा बना लिया, और इसको मैंने इस मिक्सचर के अंदर डाल दिया। इससे ना एक तो हमारी इमली की जो चटनी है इसमें बहुत अच्छी शाइन आएगी, और थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी, तो बहुत ही मज़ेदार जैसे हमें बाज़ार से इमली की चटनी मिलती है ना वो वाला इसका बिल्कुल हमारे पास टेक्सचर आ जाएगा। तो ये मैंने जी डाल के अब हमारी जो है इमली की एक चटनी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। इसको आप रख लीजिए, संभालिए, ये आपको फ्रिज में आप इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रखिए। पूरा महीना आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, चाट में, दही भल्लों में और इन सब चीज़ों में आप इसको डालिए, तो ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा यानी चने की चाट में, दही भल्लों में। अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि हम उसके अंदर इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये जनाब हमारी चटनी एक तैयार है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे हम ये थोड़ी सी थिक करेंगे, जो कॉर्नफ्लोर है वो पक गया है, तो अब जो है ना मैं अपना फ्लेम जो है वो यहाँ पर ऑफ़ कर देती हूँ। और अब हमने इसको ठंडा करके ना हमने इसको रख देना है, और ठंडा करने के बाद हम इसको किसी जार में शिफ्ट करके मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख दिया है। ये हमारी जो इमली चटनी तैयार है। हम सेकंड चटनी की तरफ जाते हैं। ये हमारी बहुत स्पेशल चटनी है जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार, ये जी मेरे पास लाल मिर्चें हैं, खुश्क वाली नहीं है, ये वो लाल मिर्चें हैं जो अक्सर हम सब्ज़ी लेके आते हैं तो उसमें से अक्सर लाल मिर्चें निकल आती हैं, खुश्क हो जाती हैं वो, या ये बाज़ार से ही मिलती हैं। मैं तो ये बाज़ार से लेके आई हूँ, बिक रही थी आमतौर पर, जिसको खुश्क करके लोग जो है वो जो वो वाली लाल मिर्चें मिलते हैं ना, जो हम कुटी हुई लाल मिर्चें लेते हैं वो इसी से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, इसको ना मैंने अब ऐसे पहले हम इसको छोटा छोटा सा काट लेंगे। आप पे डिपेंड है, आप अगर नहीं काटना चाहते तो, अगर आपके हाथ में मिर्चों से एलर्जी है तो हमने ना इसको चॉप करना है बारीक बारीक सा, बस आपने ये देखना है।
और यहाँ मैंने 3 लिए हैं लहसुन के जवे, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा ऐसे चॉप कर लिया है। उसके बाद हम इसको जो है किसी भी बारीक चॉपर में डालकर ना हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे, फ़ाइन चॉप कर लेंगे। बहुत मज़े का, ये बहुत मज़ेदार सी हमारी चटनी बनने वाली है, इसको कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। यहाँ मैंने लिया है जी पानी, ये तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब पानी लिया है और उसको मैंने ना चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। यानी कि सबसे पहले हम इसमें पानी रखेंगे और यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 पिंच इसमें जो है ना वो हल्दी पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने इसके अंदर, और अब हम इन दोनों चीज़ों का पानी के साथ नमक और हम लोग जो है ना वो हल्दी के साथ, और ये मैं इसमें डाल दी चीनी। चीनी मस्ट है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच के बराबर चीनी डाली है। तो ये जो हमारी मिर्चें जो है ना सब, बस उसके ये उसको बहुत अच्छा मिठास देगी और खट्टा मीठा सा, बहुत ही चिली और मीठा सा, एक बहुत स्वीट सा हमें इसमें टेस्ट आएगा। ये जो हमने मिक्सर बना कर रखा था ना लहसुन का और मिर्चों का, अब यहाँ पर हम वो डाल देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो आपने ये सब कुछ इसमें डाल देना है, और अब हम इसको भी इसके साथ जो है वो मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। पानी के साथ जो है मैंने इसके अंदर थोड़ी देर के लिए इसको पकाया, यानी तकरीबन मैं इसको यहाँ पर मिर्चों को और जो लहसुन को ना तकरीबन 5 मिनट बना रही हूँ, पका रही हूँ, इतना कि हमारा जो लहसुन है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा इसमें डाल के। जैसे ही इसमें यहाँ पर ये देखिए अच्छा सा एक बॉयल आने शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पर वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं काटी है, उसी पे बना रही हूँ जिसमें अब मैंने कैमरा रखा हुआ था। तो मैं बता रही हूँ कि इतना यहाँ पर उबाल आएगा तो हमने इसके अंदर से और चीज़ें भी इसमें डालनी है, ठीक है। ये हल्का सा देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब तकरीबन इसमें जो है ना वो 2 से 4 मिनट, अप्रोक्स 2 से 3 मिनट मैंने इसको यहाँ पर बॉयल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मेरे पास है जी मेवे, जो जिसको लोग सोगी भी बोलते हैं, जो हम हलवा वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर ना खुश्क खुबानी भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास आएगा। उसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, और ये मैंने डायरेक्ट डाल दिया इसके अंदर। तो ये डाल के ना ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा मीठा सा टेक्सचर देगी। और मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ना पानी डाल दिया है इसके अंदर। यानी मेवे डालने के बाद अगर आप खुबानी भी डालते हैं तब भी आप इसको हाफ़ कप के बराबर पानी डाल के ना फिर मैंने इसको ढक के यहाँ पर लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट का लिए बॉईल किया है, ताकि हमारे जो मेवे हैं ना वो अच्छे से फूल जाएं, और जब हम उसको मैश करें तो वो अच्छे तरीके से अंदर जो है वो मैश हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए अब ना पानी भी थोड़ा सा देखिए अब कम हो गया, और ये हमारे मेवे जो है अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। उसको ना मैंने ऐसे हाथों से हल्का हल्का सा दबा लिया ताकि जो इसकी मिठास है वो पानी के अंदर आ जाए। वैसे तो हमने इसके अंदर चीनी डाली हुई थी, लेकिन जब हमारे मुंह में ये आएगा ना तो खट्टा मीठा सा बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और उसी तरीके ने मैंने पहले चटनी में बनाया था, मैंने 1 चम्मच के अंदर तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के, कॉर्नफ्लोर डाल के, चम्मच कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको जो वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब जी ये देखिएगा, ये जी इमली की चटनी है हमारी, और ये जो हमने चटनी यहाँ गाढ़ी हो कर ली है मैंने चटनी अपनी, और उसको हम डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी शाइन, बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनियाँ दोनों तैयार हुई हैं। यहाँ पर हमारी 2 चटनियाँ बिल्कुल रेडी हैं, और अब हम तीसरी चटनी की तरफ जाएंगे जो हमारी बेसिक रमज़ान की बहुत ज़रूरी चटनी है। सब्ज़ चटनी तकरीबन हर घर में बनती होती है, ये मैं हमेशा यूँ करती हूँ कि मैं बना के पहले से ना इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख देती हूँ, और रमज़ान में जब अफ्तारी के टाइम पे दही में मिक्स करके जल्दी जल्दी ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ मैंने डाला है धनिया, पुदीना, और 2 जब मैंने लहसुन के लिए है, 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। धनिया जो है वो मैंने डंडियों के साथ ही लिया है, उसकी मैंने डंडियाँ नहीं तोड़ी थी, लेकिन जो पुदीना था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, पत्ते लिए हैं उसके। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया है। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जी, मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका, ये इसको प्रिजर्व करने के लिए अच्छा होगा। आपके पास सिरका नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं, इससे इसका कलर ख़राब नहीं होगा और हमारी चटनी जो है वो ख़राब नहीं होगी, इसको लंबे अरसे तक हम महफूज रख सकते हैं। आपको मेरी तीनों चटनियाँ कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के भी से सेव कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाइए, बहुत इंजॉय कीजिए अपने रोज़ों में, सेहतमंद रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।